कैफ़े में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान का 4th चैप्टर। हम ये बुक हिंदी में पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का 4th जो चैप्टर है उसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बताया जाता है कि एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करो, और जो इस सब्जेक्ट के नहीं हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। और इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, क्या इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। दूसरा ये कि इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस चैप्टर में तो कुछ था ही नहीं। इस तरह से बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ 7th की बुक तो हमने कर रखी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये हमें आती हैं। दूसरा, जो बच्चे होते हैं जो मीडियम होते हैं क्लास में, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, ज़्यादा ऐसे नहीं होते, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मुझे इस बुक के बारे में सब कुछ पता है, चैप्टर में क्या दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ है, और मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इसमें यही बताया गया है कि हमारे समाज में जो लड़का और लड़की बड़े होते हैं तो उनको किस तरह से पाला पोसा जाता है। ठीक है, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। ठीक है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। ठीक है, मतलब हम ये बताते हैं कि लड़की को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, लड़के को कैसे करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हैं कि ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सब जगह एक जैसे नहीं होती, सभी समाजों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें स्त्री और भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए तैयार करती है। ठीक है, जैसे ही हम उन्हें शिक्षा दीक्षा देते हैं उसी तरह से वो बड़े होते हैं और उन्हें तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज में स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के महत्व देते हैं। ठीक है, मतलब अधिकांश समाज पुरुष और स्त्री को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। मतलब पुरुष को अलग महत्व होता है, स्त्री को अलग होता है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। समझ रहे हो, जो लेडीज़ काम करती हैं वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जो जेंट्स करते हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। हमें ये सब सीखने को मिलेगा कि क्यों होता है ऐसा और किस तरह से असमानताएं शुरू हो जाती हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, ये एक यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, समझ लो, जो आपको समझाने में हेल्प करेगा कि किस तरह से बच्चे अलग अलग समय होते हैं। ठीक है, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। ठीक है, कहाँ पर? प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन समूहों का ही एक भाग है। सामोअन समाज के लिए पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। क्यों ये एग्जाम्पल लिया गया? देखो, वहाँ कुछ अलग था इसलिए एग्जाम्पल लिया गया। वहाँ पर एक अनुसंधान हुआ, वहाँ पे एक रिसर्च हुई। इस अनुसंधान को क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, है ना। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। मतलब जो उनके समाज में जो बातें होती थी वही वो सीखते थे, क्योंकि जीवन चलाने के लिए कुछ तो आना चाहिए, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम करना आदि। तो बच्चे क्या करते थे? स्कूल नहीं जाते थे, वो घर के बच्चों की देखभाल करते थे और घर का काम सीखते थे। द्वीपों पर मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। मतलब जो बच्चे थोड़े से जवान हो जाते थे वो क्या करते थे? मछलियाँ पकड़ना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। ये सारा टाइम इन्होंने बताया है कि कब क्या सिखाया जाता था। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, अपनी माताएं या बड़े लोगों की देखभाल उनकी माताएं और मतलब जो घर के बड़े होते थे उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। जो बच्चा चलना सीख गया उसकी केयर कौन नहीं करेगा? मम्मी पापा नहीं करेंगे और घर का कोई बड़ा नहीं करेगा।
यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। अब ये काम कौन संभाल रहा था? जो बड़े बच्चे हैं। और वो कितने बड़े? वे प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। सोचिए, जब आप 5 वर्ष के थे तब आपने क्या सीखा था और इन बच्चों ने क्या सीख लिया। मतलब ये अपने छोटे बहन भाई जो चलने फिरने लगे हैं बस, उनकी देखभाल करते हैं ये 5 साल के बच्चे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह लड़के बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाते थे। ठीक है, जो 9 वर्ष का हो गया वो दूसरे बड़े समूह में सम्मिलित हो जाते थे और बाहर के काम सीखते थे, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। और लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, ये क्या कह रहा है लड़कियों के बारे में कि जब नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। मतलब लड़कियों को 13 साल तक की आज़ादी थी कि वो छोटे बच्चों को संभालेंगी और घर के बड़े जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, डलियाँ बुनना सीखती थी, खाना पकाने का काम अलग से रसोई घरों में होता था। ठीक है, अलग से रसोई घर बनाए जाते थे, वहाँ पर होता था। अब ये काम कौन करता था? घर के बड़े लड़के करते थे, लेकिन उनमें उनकी वो मदद लड़कियां करती थी। अब देखिए यहाँ पे ना एक दिया गया है, एक फोटो दी गई है जिसमें एक सामोआ 7 साल का बच्चा है जो सामोआ छात्र है। ठीक है, कक्षा 7 का छात्र है ये सामोआ ग्रुप से। और सामोआ कहाँ है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में, समझ गए? छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पे, उसी के एक भाग को सामोआ कहते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको आपके बड़े होने के अनुभव को सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार अलग है ये बताना है। ठीक है, आप किस तरह से बड़े हुए। अब आपको पता चल गया कि सामोआ ग्रुप के 5 साल के बच्चे जो थे वो छोटे बच्चों की देखभाल करते थे। किन छोटे बच्चों की? जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा है। ठीक है, फिर 9 साल के बच्चे क्या करते थे? मछलियाँ पकड़ने जाते थे। और उसके बाद 13-14 साल की जो लड़कियाँ होती थी वो बाद में मछलियाँ पकड़ने जाती थी, उससे पहले वो घर का काम करती थी और छोटे बच्चों को संभालती थी। तो आपको बताना है कि आप किस तरह से बड़े हुए, आपने क्या क्या सीखा इस उम्र तक। इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसमें आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे? ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप भी बताना चाहेंगे कि हाँ मैंने भी ये चीज़ सीखी है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। ठीक है, जो पुरुष बड़े हो रहे थे, मतलब पुरुष के रूप में किस तरह से बड़ा होते थे, तो वही एग्जाम्पल लिया है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के छोटे शहर में और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। छोटे शहर में रहना और स्कूल जाना, ये सब यहाँ पे लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि लड़कियाँ स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं। आप बताइए, आपने भी कभी देखा होगा कि लड़कियाँ ग्रुप में जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों पसंद होता है उन्हें। उसके बाद है जो हमने पढ़ा कि लड़के और लड़कियों के स्कूल जो है अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। मतलब लड़कियों के स्कूल के बीच में ही कोई आंगन होता है, मतलब एक आंगन होता है और उसमें वो खेलती हैं। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनका खेल मैदान बस एक बड़ा सा खुला मैदान था जो स्कूल से लगा हुआ है, जो लगभग अभी भी आजकल भी आपको दिखाई देगा। मतलब स्कूलों में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जो बॉयज़ स्कूल होते हैं उनमें जो खेल का मैदान है वो बाहर से भी हम लोग देख सकते हैं। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां गंभीर दिखाई देती थी, मतलब बड़ी सीरियस सी, ना हंसना बोलना ना जोर से बातें करना, इस तरह से गंभीर सी दिखाई देती थी। यह बात लड़कों से अलग थी। मतलब किस तरह से अलग थी? जो लड़के जो सड़कों में अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, मतलब लड़के सड़कों को किस लिए उपयोग करते थे? यूं ही खड़े खड़े समय बिता देना, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। कितने काम करते थे लड़कियां, और लड़कियां सिर्फ घर पहुंचने के लिए। लड़कियों के लिए ये गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा स्कूलों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे, उन पर हमला ना कर दे, है ना। जाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल में रहते हैं हम लोग, हम सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कोई भी गुंडा कुछ भी कर दे, कुछ भी बोल दे, फिर केस चलते रहते हैं। इसलिए लड़कियां सोचती हैं कि भाई हाँ चलो हम ही कुछ टाइम निकाल लें ऐसे चुप रह के। अपने पड़ोस में किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए, उसमें छोटे लड़के और लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दिखाइए।
यह कार्य आप अकेले भी कर सकते हैं और समूह में भी कर सकते हैं। फिर बात यहाँ आती है, आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के हैं? मतलब आपको कंपैरिजन भी करना है, बताना है कि सेम है लड़के लड़कियों की जो संख्या है वो। संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में, सड़क पर, पार्कों और बाज़ारों में देर शाम और रात के समय स्त्रियां और लड़कियां कम दिखाई देती हैं? कारण बताइए, कम दिखाई देती हैं, क्यों दिखाई देती हैं कम? कुछ कारण होगा तभी दिखाई देती हैं। क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आपके विचार से इसका कारण बता सकते हैं? क्या लड़के और लड़कियां अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, हमें ये भी बताना है कि अगर उनकी जगह बदल दें, लड़कियों के काम लड़के करेंगे तो क्या होगा। तो हमने ये पढ़ लिया था शायद। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के कई तरीके हैं। ठीक है, हमें ऐसा मतलब पहले तो हमें लगता होगा कि एक ही तरीके से बड़े होते हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही बहुत ज़्यादा परिचित हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करेंगे तो पाएंगे कि बचपन शायद हमारे बचपन से, उनका बचपन हमारे बचपन से अलग था। ठीक है, ये कब होगा? जब हम अपने बड़ों की बातें जानेंगे कि वो किस तरह से बड़े हुए। तो इसका मतलब ये है कि समाज में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से बड़े होते हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए हम उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को पराये खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रतिदिन छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन सा खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। ठीक है, मतलब अलग अलग भूमिकाएं होंगी उनकी, इसलिए हम ये छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखाते हैं। बाद में हमारे अध्ययन के विषयों और व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। ठीक है, हम क्या काम करेंगे फ्यूचर में, तो उसके ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे एक कहानी के जरिए यहाँ बताया गया है, मेरी माँ काम नहीं करती। ठीक है, ऐसा क्यों सोचते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, अपनी माँ से कहती है, माँ हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है, क्या आप हमारे साथ ऑफिस से मतलब एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलेंगी? लड़की ऐसे पूछती है। तो उसकी बात वह आगे करती है कि वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती। मतलब एक लड़की ने अपनी मदर से कहा कि हरमीत की माँ कोई काम नहीं करती इसलिए वो हमारे साथ जाती हैं। अब उसकी मदर कहती है, सोनाली तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी सुबह रोज़ 5 बजे उठ जाती हैं और घर के सारे काम करती हैं। मतलब वो जो उसकी मदर है, लड़की की मदर, वो उसे समझाती है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो तो 5 बजे उठ जाती है। फिर लड़की कहती है, हाँ पर वे कोई काम नहीं है, वो तो बस घर के काम है। लड़की को ऐसा महसूस होता है कि वो जो काम कर रही है वो कोई काम नहीं है, वो तो बस घर के काम है और सब करते हैं, इसमें क्या है। तब उसकी मदर कहती है, ओह क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो खुद क्या सोचती है। ठीक है, श्री सिंह के घर पर, मतलब जिस औरत की वो बात कर रहे थे, दोनों माँ बेटी उनके घर आ जाती हैं। ठीक है, तो जसप्रीत है ये और उसकी मदर है, एक मिनट ये दिखाई नहीं दे रहा। तो वो आंटी कहती है, मतलब उस लड़की की माँ कहती है कि हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई काम काजी महिला नहीं है। मतलब उसके हस्बैंड से बोलती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है, मेरी बेटी ऐसा सोचती है। फिर उनका बेटा कहता है, जिनकी औरत के बारे में बात हो रही है कि काम नहीं करती, वो कहता है कि हाँ पर आंटी वाकई ठीक है ये बात, तो मेरी माँ तो घरेलू महिला है, वह कोई काम नहीं करती है। ठीक है, लड़का भी ऐसे सोचता है। मतलब बच्चों की राय देखिए कैसी है। तो उसकी लड़की की माँ कहती है, तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती, एक बार ज़रा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। ठीक है, तो फिर वो आंटी मान जाती है, जसप्रीत मान जाती है। क्या बात है, ठीक है मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ।
मतलब वो खुद ही कहती है कि चलो ठीक है, मैं हड़ताल पे चली जाती हूँ, उन्हें पता चल जाएगा क्या क्या काम मैं करती हूँ। ठीक है, तो फिर वो बच्ची कहती है, मतलब उनकी बेटी कहती है, वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम करेंगे। बच्चों को तो फ़नी लगता है ना कि काम हो जाता है। ठीक है, फिर अगले दिन सुबह की बात है ये, जो बच्चे थे जिनकी मदर हड़ताल पे थी, वो आदमी कहता है, हे भगवान समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। तो वो औरत कहती है जो हड़ताल पे है, मैं क्या जानूँ, याद है ना मैं हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले ली, मतलब जो उनकी काम वाली थी, कोई जो हेल्पर थी वो भी छुट्टी पर थी। ठीक है, तो वो आदमी मतलब हैरान हो जाता है, ओहो ये तो स्कूल बस थी, अब तो बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हैरानी होती है कि हॉर्न आ रहा है बस का और बच्चे तैयार नहीं हैं अभी, तो वो कहता है कि अब मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। अब वो कहता है कि जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि पंप को स्विच ऑन कर दे। ठीक है, इस तरह से वो बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। फिर उनकी मदर कहती है बच्चों की जो हड़ताल पे थी, लेकिन बच्चों का लंच बॉक्स का क्या होगा। तो फिर वो आदमी कहता है, अरे ये भी कोई अरे यह भी उसके बारे में दिखाई नहीं दे रहा, अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मतलब वो कहता है कि भूल जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो गाड़ी में बैठे हुए थे, जा रहे थे, मतलब उस टाइम पे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, कैंटीन से कुछ खा लेना। फिर लड़की कहती है, माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए। माँ थी ना, माँ को तो पता था बच्चों को भूख लगेगी, तो पहले ही उन्होंने पैसे दे दिए थे कि चलो कैंटीन से कुछ खा लेना, हड़ताल पे तो हूँ पर बच्चे भूखे थोड़े ना देखे जा सकते हैं। अब वो आदमी, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। पर मैं तो भूल गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। ठीक है, वो घर आके उसे लगता है कि अब चाय मिलेगी, बीवी बना के लाएगी और आराम से पीऊँगा। फिर उसे याद आ जाता है कि वो हड़ताल पे है। ठीक है, पूरा घर तो देखो जैसे यहाँ तूफान मचा हो। आदमी घर को देख के ऐसे बोलता है। ठीक है, फिर वो लेडी कहती है, तुम क्या सोचते हो, सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वैसी ही हालत में दिन भर मिलेगा। फिर हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियां कहाँ रखी हुई हैं। वो आदमी चाय बनाने चाहता है, उसे पत्तियां नहीं मिलती। फिर हरमीत जो है वो हंसती है, ही अभी भी वैसे ही सोच रहे हो, मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। मतलब उसे हंसी आ रही है कि अभी तो मेहमान और आने वाले हैं, अभी तो घर का काम ही, अपनी चाय ही, यही सब चल रहा है। होश तो तब उड़ेंगे जब दूसरों के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज सम्मिलित है, ये चीज़ याद रखना कि हम इनसे अलग नहीं हैं। हम भी ऐसे ही कहते हैं घर में काम करने वाली औरतों को कि तुम कुछ नहीं करती, तुम तो ऐसे ही हो। पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में असमानता कैसे है। अब हमें और भी एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेंगे, है ना। कितनी अच्छी स्टोरी, कितनी अच्छी बातें। ऐसा सबके घरों में एक एक बार होना चाहिए ताकि पता चले कि औरत क्या क्या काम करती है। घरेलू काम का मूल्य, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों का, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों का महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मतलब जो घर के अंदर काम हो रहे हैं वो कोई काम नहीं है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उसके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को महत्व नहीं देता। ठीक है, इसका कारण पता चल गया। लेकिन हमारे समाज में ये गंदगी कैसे फैली है, ये तो फैली आ रही है, सदियों से फैलती चली आ रही है। अगर पढ़े लिखे लोग भी इसको नहीं समझते हैं, घर में औरत काम कर रही है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो लाने में भी वो इतना रोते चिल्लाते हैं कि बस उसे लगता है कि मैंने तो कोई मतलब बहुत ही नीच काम कर दिया वो मांग कर चीज़। ठीक है, और इसके बदले में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं वो जन्म लेती हैं कि तुम अपने पीहर से नहीं लाती हो। ऐसी वैसी चीज़ें समाज में चली आ रही हैं। इसीलिए कहते हैं बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई, है ना, इससे ये सब होगा तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इंडिपेंडेंट महिला को इज्जत मिलती है थोड़ी सी, है ना, क्योंकि घर के काम तो काम नहीं समझे जाते और जो बाहर के काम है वो काम है, इसलिए बाहर के कामों की जिम्मेदारी भी साथ में उठाओ।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सेकंड पार्ट में हम इसे पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना।